कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र। उद्दालक की परंपरा से आरंभ होता है। उपनिषद में उद्दालक की बात आती है। तो उन्हीं के गुरुकुल में कहोड़ ऋषि पढ़ते थे। फिर उनकी शादी वहीं हो गई। फिर अष्टावक्र जी पैदा हुए। इस तरह से उनकी कहानी चलती है। और राजा जनक के यहाँ वो ज्ञान उपदेश करते थे। कई पंडितों को शास्त्रार्थ में हराए और राजा जनक खुश हुए उनके ज्ञान विचार से, उनको गुरु बनाए। तो इसमें आत्मज्ञान की बातें सदगुरु अभिलाष साहब जी ने छांट करके पारख विचारधारा से सम्मिलित ओतप्रोत आत्मज्ञान का खजाना इकट्ठा किया। तो इन सब ग्रंथों को पढ़ करके पता चलता है कि पहले के हमारे ऋषि मुनि भी और साधक भी सब आत्मज्ञान से कितना ओतप्रोत रहते थे। तो सदगुरु कबीर ने यही किया, सब चुन करके आत्मज्ञान परक बातों का अभियान ही चलाया। वही है, थोड़ी सी कुछ कहें। कृतार्थः अनेन ज्ञानेन इति एवं गलितधीः कृति पश्यन् श्रवणन् स्पृहन् जिघ्रन् अश्वन् आस्ते यथा सुखम्। कृतार्थः अनेन ज्ञानेन इति एवं गलिताधि कृति पश्यन् श्रवन् स्पृहन् जिघ्रन् अश्वन् आस्ते यथा सुखम्। इस आत्मज्ञान से देहात्म बुद्धि नष्ट होकर जो कृतार्थ हो गया, वह देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए तथा खाते हुए सब स्थिति में आत्म संतुष्ट रहता है। ऋषि कहते हैं ऊपर प्रसंगानुसार कि जो आत्मलीन हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, देह बुद्धि को नष्ट करके जो कृतार्थ हो गया, वह देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, स्पर्श करते हुए भी नहीं स्पर्श करता, सूंघते हुए भी नहीं सूंघता, खाते हुए भी नहीं खाता। तो ये सब काम करते हुए भी वो आत्मसंतुष्ट रहता है, अपनी स्थिति में रहता है। खाता है, देखता है, सुनता है, चलता है, लेकिन कहीं उसमें आसक्ति बना के बैठता नहीं। और इन सब कार्यों में वे अपने आप को भूल नहीं जाता। इतना सावधान होता है, इतना अभ्यस्त होता है कि अपने आप का ख्याल रखता है। जैसे पहले के समय में पुराने लोग जानते होंगे, पानी का साधन ऐसा ट्यूबवेल, समरसेबल, ऐसा नलकूप नहीं था। और गांव में इतने कूप भी नहीं थे, कहीं इक्का दुक्का कुएं होते थे और गांव भर के लोग उसी में पानी भरते थे। जमुना के किनारे, गंगा के किनारे वाले तो कुआं और नल जानते ही नहीं थे। वो बेचारे गार से ऊपर से नीचे जाकर वो बहता हुआ पानी को घड़े में भरकर लाते थे। तो वहाँ की स्त्रियां अभ्यस्त हुआ करती थीं पानी लाने में। तो 3-4 घड़े लेकर के चल देती थी, बगल में कांख में दबा करके, हाथ में लेकर के, सिर में लेकर के, सिर में कभी कभी गोंडरी बना करके और 2-3 घड़े रख लिया करती थी और एक घड़ा कांख में दबा लेती थी, एक हाथ को खाली रखती थी कभी कभी। तो जब 2-3 सहेलियां होती थी तो हाथ मटका मटका के बात करती थी, बहन आपने आज क्या बनाया था? हम तो ये बनाए थे।
बहन कल वो काम करना है, तो हाथ मटका करके बात करती थी। घड़े भी 3 रखी है, इधर उधर आंख चमका के बात भी कर लेती है, हाथ भी मटका लेती है, रास्ता भी देखती है, लेकिन ये सब काम करते हुए उसका मन कहाँ है? घड़े में है। उसका मन घड़े में है। जरा इधर उधर चूक जाए तो घड़ा वहीं गिर जाएगा। तो सब काम करते हुए अपना मन घड़े में रखती है। अभी देख लो, ये कंप्यूटर चलाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, हारमोनियम का हाथ पैर चल रहा है, लेकिन उसका कान कहाँ लगा रहता है? उसके गाने में। गाने वाला जैसा सुर निकालता है वैसे उसकी अंगुलियां चलती हैं। कंप्यूटर जब चलाता है आदमी तो उसकी आँख पुस्तकों में रहती है, और जैसे शब्द वहाँ देखा, मन से सोचा, वैसे अंगुली चला देता है और टाइप हो जाती हैं बातें। तो ये अभ्यास का कमाल है। दिमाग अभ्यास इतना तेज हो जाता है कि कंप्यूटर को देखता ही नहीं आदमी, अब फटाफट चलाता है। कभी कभी बैंकों में कैलकुलेटर चलाने वाले इतना तेज चलाते हैं कि उतना तो अनभ्यस्त लोग तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखें कौन अक्षर कहाँ लिखा है, तो भी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन वो एक ही सांस में इतना जोड़ देते हैं कि वो करोड़ों का हिसाब करके बता देते हैं। तो ये अभ्यास है। तो इसी तरह जीवन मुक्त पुरुष, साधक संसार में रहता है, वो भी हमारे जैसे ही काम करता है। सामान्य आदमी जैसे खाता पीता चलता डोलता काम करता हंसता है, लेकिन वो अपने आत्म स्थित में रहता है, अपने स्वरूप बोध में रहता है। वो कभी इन सब कार्यों में भूलता नहीं है। तो इन सब बातों को संसार के लोग कैसे जानेंगे? अरे ये महाराज कोई सिद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे ही बोलते हैं। कोई चंदन मंदन जटा जूट धारी कुछ तो है ही नहीं है। कोई समाधि तो लगाते नहीं है, न कांटा में लेटते हैं, न बालू में लेटते हैं, न उघार रहते हैं, न नंगा रहते हैं। कौन साधु हैं? वो लोग नहीं जान पाएंगे। वैसे साधु साधक हैं कि अपने आत्म स्थिति में रहते हैं। उसको वही समझता है जो वैसे पहुँचे हुए लोग हैं। तो ऋषि कहते हैं, आत्मज्ञान से जिसकी देह बुद्धि गल गई, जो सदैव आत्मा राम है। देह बुद्धि का मतलब सामान्य बुद्धि, खाने पीने जीने तक ही जो सीमित हैं, और बीड़ी पान तमाकू में रीझे हैं। सोचते हैं आओ यार यही खा पी ले, यही ज़िंदगी है। क्या तुम लोग, जब एक सज्जन दूसरे के पास गए और मिले, कहें लाओ यार कुछ फुकाओ थुकाओ, क्या महाकंजूस हो, एक बीड़ी भी नहीं देते हो, लाओ कुछ खिलाओ। अथवा गए उधर चौराहे में, लाओ यार कुछ खिलाओ, निकालो पैसा वैसा, बड़ा महाकंजूस हो, चलो आज समोसा खाएंगे, जलेबी खाएंगे। तो अब चलो नाहक में 100-200 खर्च कर दिए होटल बाजी में। ठेका के सामने पहुँचे, लाओ यार आज कुछ पिलाओ, बहुत दिनों से ऐसे हैं। अब 200-400-500 रुपया शराब में फूंक दिए। ये देह बुद्धि वाले सड़क पर गए टकर टकर निहार ही रहे हैं, लड़का लड़की जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम से गए थे लेकिन वहीं मन लगाए बैठे खड़े हैं। तो देह बुद्धि वाले खाने पीने सोने जागने देखने करने में ही जो लगे रहते हैं, वो कभी भी इस स्थिति को नहीं समझ सकते। तो जब आत्मज्ञान होता है तो ये सारी बुद्धि भस्म हो जाती है। कौन सी? देह बुद्धि। इसे हम चाम बुद्धि भी कह सकते हैं। तो ऐसी बुद्धि आत्मज्ञान से भस्म हो जाती है, और देह बुद्धि में ही भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर टोना टुटका लगन मोहत गंगा गढ़ही सब आती है बातें। देह बुद्धि है तो बस दुनिया वाले यही सिखाए हैं सीखे हैं, तो बस
उसी में जीते हैं और कहते हैं आओ यार यही तो है। चर्चा चला दिए, वहाँ गए तो वहाँ भूत चढ़ाया, ऐसा वैसा लग गया, टोना मूठ मार दिया, बहुत तकलीफ़ मिली, वो मामुक मर गया। अरे आत्मज्ञान के पीछे चलो, आत्मज्ञान बिना संसार के सभी लोग भटकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। तो आत्मज्ञान में देह बुद्धि भस्म हो जाती है। जो सदैव आत्मा राम है वो कृतार्थ है, कृतकार्य है। वो देह व्यवहार एवं शुद्ध जीवन निर्वाह में खाते पीते देखते चलते फिरते बैठे लेटे हर स्थिति में आत्म संतुष्ट है, शांत रहता है। शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा, विकलानि इंद्रियाणि च, न स्पृहा न विरक्ति वा क्षीण संसार सागरे। जिस ज्ञानी का संसार सागर नष्ट हो गया, उसकी दृष्टि शून्य, चेष्टा व्यर्थ और इंद्रियां पंग हो जाती हैं। न उसके मन में किसी विषय की इच्छा रहती है और न विरक्ति का आभास रहता है। जिस ज्ञानी का संसार सागर नष्ट हो गया, मन ही संसार सागर है। मन में जो विस्तार संसारिकता की है, इंद्रिय भोगों की है, ये संसार है। ये संसार सागर, लोग कहते हैं ना भाई संसार सागर से पार हो गया। तो ये जो दिखता हुआ संसार है ये भी संसार है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है? गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तो गोगोचर कहते हैं इंद्रियों से। तो हमारे जो आँख नाक कान जीभ चाम ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जहाँ तक हम देखते सुनते खाते पीते भोगते हैं, तो ये सब माया है। तो ज्ञानी पुरुष साधक आत्मसंतुष्ट ये सब व्यर्थ हो जाता है उसका, और उसके मन में संसार सागर नहीं रह जाता, विषय की इच्छा ही नहीं रहती और न विरक्ति का आभास रहता है, अपने में शांत रहता है। उसे कोई घमंड भी नहीं होता है, अहम भी नहीं होता कि मैं विरक्त हो गया हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ, मैं इतना समझदार हो गया हूँ और ये दुनिया वाले तो सब नरक में जा रहे हैं। इसका कोई घमंड भी नहीं होता है, बस अपने आप में स्थित हो गया, अपना दाग छुड़ा लिया, स्वयं साफ हो गया। पानी था, पहले से शीतल था और उसे आग में चढ़ा के गर्म कर दिया गया था, तो आग से पतीली नीचे रख दिया गया, शांत ठंडा शीतल फिर हो गया, अपने आप जैसा हो गया वो। पानी गर्म था और नीचे ज़मीन पर बटलोई रख दी गई, फिर अपने आप में हो गया शांत। पहले से था शीतल, शीतल फिर हो गया। ऐसे जीव अपने आप में मुक्त है, शांत है, उसमें दुख नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हम देह में आ गए, देह से इस उपाधि में हम पचड़े में पड़ गए, फिर इसमें इंद्रियां और मन मिल गया, मन संसार सागर खड़ा कर दिया। इंद्रियां हैं इसमें, तो इंद्रियों से भोग इच्छाएं बनने लगी। तो जब हम जीते जी आत्म स्थिति में स्थित हो गए, आत्मज्ञान पूर्वक गुरु शरण में, सत्संग में, इन साधनों का उपयोग करके अपने जीवन में बुराइयों का त्याग किए, शरीर को समझे कि शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, अपने आप को समझे, तो पता चला कि शरीर जड़ है, छूट जाने वाला है, संसार छूट जाने वाली सब चीज़ें हैं, ये सब संसार स्वार्थ से भरा है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, मेरे में दुख नाम की चीज़ कोई नहीं है। ऐसा ज्ञान होते ही सारी दुखदा और सागर, संसार सागर समाप्त हो गया। अपने आप का पता चलते ही फिर बोध हो जाता है। इस पर कहानी एक आती है, जैसे एक राजा था, उसके अभी कोई संतान नहीं हुई थी,
बस समय आया, एक संतान पैदा हुई। अभी 1 महीना का ही बच्चा, 2 महीना का था। नौकरानी उसे पाल रही थी। दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया। अचानक रात को चढ़ाई कर दिया, धावा बोल दिया और चारों तरफ से युद्ध होने लगा। राजा अभी पता ही नहीं पाया था, चारों तरफ से घेर लिया और नौकरानी जग गई, बच्चे को लेकर के चुपके से भाग गई। राजा, जो दुश्मन राजा था, वहाँ की सेना को बहुत नष्ट कर दिया और राजा रानी को पा करके मौत के घाट उतार दिया और स्वयं कब्जा करके राज्य पर राजा बन गया। अब वो नौकरानी लेकर के उसके राज्य से बाहर गई, घोर जंगल की तरफ, सीमा के बाहर जाकर के एक जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगी। अब बच्चे को भी पालने लगी। वो राजकुमार था, राजा का पुत्र था, बड़ा ही सुंदर होनहार में होने वाला था, हो रहा था। तो नौकरानी उसी में जंगल की लकड़ी काटती, बेचती और अपना जीविका चलाती। धीरे धीरे बच्चों को भी पाल करके बड़ा किया। बच्चा बड़ा हुआ, अभी बताया नहीं नौकरानी कि तू राजा का पुत्र है। लड़का वो माँ माँ कहने लगा, मम्मी उसे मान लिया अपनी माँ, वही माँ ही थी नौकरानी। बच्चा बड़ा हुआ, जैसे 17-18 साल का हुआ, अभी बताई नहीं कि तू राजा का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। अब वो नौकरानी एक दिन बीमार हुई और मर गई। बता भी नहीं पाई, बच्चा को कुछ पता नहीं था कि मैं राजा का पुत्र हूँ। तो सोचा कि अब क्या करूँ, मेरी माँ तो ख़त्म हो गई, मैं भी लकड़ी काट के अपनी जीविका चलाऊँ। तो 2-4 दिन लकड़ी जंगल में काटता। तो जब आदमी अपने बलबूते होता है तभी तो उसका दिमाग चलता है कि मैं कैसे जीवन बिताऊँ, मेरा कोई नहीं रह गया, मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ नौकरी करूँ। तो बच्चे के मन में हुआ कि मैं ये कब तक करता रहूँगा जंगल में, मेरी माँ ख़त्म हो गई, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा इसी में, ये ठीक बात नहीं। चलूँ देखूँ, कहीं तो शहर होगा और कोई तो इस क्षेत्र का मालिक होगा, चलूँ उस मालिक का पता लगाऊँ, उसके यहाँ नौकरी करूँ और आराम से ज़िंदगी जीऊँ। चल पड़ा जंगल से बस्ती की ओर। जैसे बस्ती की ओर आया तो उसे एक बूढ़ा दिखाई पड़ा। बुजुर्ग था, 80 साल 90 साल का। तो कहा चलो ये पुराना है, इसी के पास चलते हैं, पूछते हैं हकीकत क्या है, इस गांव के, इस क्षेत्र का कौन मालिक है, कौन राजा है। उसी के पास चलेंगे, राजे के पास तो धन मिलेगा। तो बूढ़ा के पास आया, बाबा जी मुझे बताइए इस क्षेत्र का कौन मालिक है, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। बूढ़ा अपना चश्मा जरा ठीक किया और गहरी नज़र डाली इस बच्चे के ऊपर। तो बच्चा बड़ा होनहार, शकल का वही ख्याल आ गया उसे कि पुराना एक राजा था जो अभी 18 साल पहले, तो वो ऐसा लड़का, ऐसा चेहरा का वही था। ये तो बड़ा खूबसूरत, शकल से मिलता जुलता है। और याद किया कि शायद उस राजा की संतान उत्पत्ति हुई थी, 2 महीना का था। तो कुछ पता नहीं चला, युद्ध में घमासान युद्ध हुआ, दुश्मन राजा मार डाला हमारे राजे को। तो ख्याल आया उसके दिमाग में, बात नाची और बच्चे से कहने लगा कि तू ही इस क्षेत्र का मालिक है। तो बच्चा कहता है मेरे ऊपर मजाक न करो बाबा जी, मैं तो लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट के मेरी माँ जिंदगी जीती थी, मुझे आप राजा का लड़का कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, हंसी ना उड़ाओ। कहे नहीं बालक, तू ही राजा है इस क्षेत्र का। कैसे राजा हूँ, तो सारी कहानी कह सुनाया। ऐसी कहानी जब सुना तो बच्चे को स्मरण कुछ हुआ, जोश आया। तो सोचो, जब उसके पता चला कि इस क्षेत्र का मैं ही मालिक हूँ, राजा हूँ, तो राजा से मिलने जाएगा नौकरी के लिए कि स्वयं अपने राज गद्दी पर जाके बैठ जाएगा। तब तक में वो राजा बूढ़ा हो गया था, निस्तेज हो गया था और ये बिल्कुल युवक राजकुमार था। और पता चला नगर में बात खुलते ही, और राजा को आश्चर्य हुआ, बुलवाया और
फिर वो स्वयं हट गया, गलती महसूस किया, अफसोस किया और स्वयं राजा जाकर गद्दी पर बैठ गया। तो क्या अब राजा की नौकरी करेगा वह? राजा को खोजने जाएगा कि जाऊं उसके पास नौकरी करूं? उसे पता चला कि मैं ही मालिक हूं। पता चलते ही सारा दुख उसका दूर हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई। जो मन में अकिंचनता थी, गरीबी थी, मन में दीनता थी, वो सब खत्म हो गई। ऐसे ही जिस दिन पता चलेगा हमें कि मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा मालिक जाली का अलग कोई नहीं है, मैं ही मालिक हूँ इस शरीर का, इस दुनिया का। ये दुनिया है, संसार में जो कुछ है इसी शरीर रूपी दुनिया में सब कुछ है। सदगुरु कबीर ने गिनाया है ना, यह गढ़ भीतर बाग बगीचा, यह गढ़ भीतर नदी नाला, यह गढ़ भीतर सोना चांदी, यह गढ़ भीतर हीरा मोती, यह गढ़ भीतर देवी देवता, और यह गढ़ भीतर सब है, इसी में गुरु हमारा साधो अधा धुंध अंधियारा। तो ये घट के भीतर सब बाजार लगी है, ये दुनिया है। धर धरनी का एक ही लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। तो जैसे ये धरती वैसे ये धरती, इस धरती में बहुत अपार संपत्ति है, इसी में सारे प्राणी पल रहे हैं, इसी में सारी वनस्पतियाँ, खजाना, कोयला, हीरा मोती सब है। और इसी तरह इसी शरीर में सारे देवी देवता, भगवान भवानी, ईश्वर परमात्मा, भूत प्रेत और दुख सुख सब है। तो बस हम अपने आप को जाने, तो जिस दिन अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, सारा दुख भस्म हो जाएगा, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी और चारों तरफ मानो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।